नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे वायुमंडल और वायुमंडल में आज हमारा टॉपिक है वायुदाब और पवने। तो हम इसमें अपना पहला टॉपिक लेते हैं आज, वायुदाब। वायुदाब, सबसे पहली चीज़, वायुदाब किसे कहते हैं? हमने पढ़ी थी वायुमंडल की परतें। तो दोस्तों, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव वायुदाब कहलाता है। ठीक है। अब वायुदाब को मापते कैसे हैं? क्या इसकी इकाई है? तो इसे वायुदाब मापिया बैरोमीटर से मापा जाता है। तो मापने का यंत्र क्या है? वायुदाब मापी या बैरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है। अगला, इसका मापक क्या है? इसकी इकाई क्या है? जैसे तापमान को अपन सेंटीग्रेड में मापते हैं, तो इसकी क्या है? इसकी इकाई जो है मिलीबार। इकाई क्या है? मिलीबार। मिलीबार। अगली बात, समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समदाब रेखा कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि समदाब रेखाएं किसे कहते हैं? समदाब रेखा ये होती है समुद्र तल पर समान वायुदाब को दर्शाने वाली रेखा या मापने वाली रेखा, इसको समदाब रेखा कहते हैं, आइसोबार। अगली चीज, तापमान और वायुदाब का जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। हमेशा ध्यान रखना कि ऊंचाई के साथ तापमान कम, वायुदाब जो है कम होता है। तो अब देखिए, नीचे की परतों में ऊपर की परतों का जो है दबाव बढ़ता है, इसलिए नीचे का दबाव वायुदाब ज़्यादा होता है, और ऊपर वायु विरल होती है इसलिए वायुदाब कम होता है। अब वायुदाब के घटने की जो दर है दोस्तों, वैसे वो होती है प्रति 180 मीटर, या यूं कह सकते हैं आपकी प्रति 600 फीट के ऊपर जो है 3.4 मिलीबार। 180 मीटर पर 3.4 मिलीबार, ये जो है घटने की दर होती है इसकी। लेकिन ये दर कुछ ऊंचाई तक की होती है। ठीक है, सभी जगह समान नहीं होती है। अगली बात की जाए दोस्तों, तो पवनें जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। अब समुद्र तल पर जो वायुदाब है वो होता है 1013.25 मिलीबार। ये प्रश्न हर बार अगर वायुदाब से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न प्रायोरिटी में रहता है कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है। तो समुद्र तल का वायुदाब क्या होता है? 0.25 मिलीबार। ठीक है। अगली बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक वायुदाब किस जगह पे है? वो है दोस्तों साइबेरिया के इर्कुटस्क स्थान पर। साइबेरिया के इर्कुटस्क स्थान पर, जो कि 1075.2 मिलीबार है। इर्कुटस्क स्थान है एक, साइबेरिया। ठीक है दोस्तों, ये कितना है? 1075.2 मिलीबार। ठीक है।
और सबसे कम तापमान के, सबसे कम वायुदाब की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये है 877 मिलीबार और ये कहाँ है? मरियाना द्वीप पर। मरियाना द्वीप, यह है 877 MB। ये तो हो गया सर्वाधिक और ये हो गया आपका न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम दाब अपन ने पढ़ा। तो ये तो हुई वायुदाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। वायुदाब में अचानक वृद्धि या अचानक कमी या धीरे धीरे वृद्धि या धीरे धीरे कमी होना, ये किन चीज़ों का संकेतक है? ये प्रश्न भी जो है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ बैरोमीटर, जिसमें हम वायुदाब को मापते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, मतलब एकदम वायुदाब कम होना, ये जो है तूफानी मौसम का सूचक है। और पठन में लगातार बढ़ना, मतलब कंटिन्यू बढ़ना, ये प्रति चक्रवात या साफ मौसम का संकेतक है। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो पठन का पहले गिरना और फिर बढ़ना, ये वर्षा का संकेतक है। अब हम लेते हैं वायुदाब का वितरण, वायुदाब का क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण। क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण, पृथ्वी या ग्लोब पर वायुदाब का क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण। मैं इसको आपको एक चित्र द्वारा समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर अपन जो इसको एक एक करके ले लेंगे। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, आपका ग्लोब है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत, ठीक है। ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात की जाए वायुदाब की, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं डोलड्रम पेटी या शांत पेटी, ठीक है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है सबसे कम वायुदाब पाया जाता है। कारण, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे तापमान अधिक होता है। और हम जानते हैं कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, तो यहाँ कम वायुदाब पाया जाता है। तो धरातल के क्षितिज में पवन नहीं चलती, पवनें गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं चलती हैं, जिन्हें हम संवहनीय धाराएं कहते हैं। वायुमंडलीय दिशाएं यहाँ शांत रहती हैं, इसलिए इसको डोलड्रम या शांत पेटी भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, तापमान के कारण वायुदाब में कमी हुई, इसलिए यह तापजन्य वायुदाब पेटी कहलाती है, ठीक है। वायुमंडल में अधिक नमी भी कम वायुदाब के लिए जो है जिम्मेदार होती है। अब दोस्तों, अगर वायुमंडल में नमी होगी और तापमान बढ़ेगा, तो उस नमी का वाष्पीकरण होगा, जिससे वायुदाब कम होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये एक वायुदाब की, न्यून वायुदाब की पेटी है, जिसे हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये होती है दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश। ये अपनी कर्क रेखा थी 23.5, ये मकर रेखा थी 23.5 नॉर्थ साउथ सॉरी, यहाँ से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है उच्च वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब होता है। उत्तरी अक्षांश में हुआ ये, और इसी प्रकार जो है दक्षिणी अक्षांशों में भी 23.5 से 35 के बीच में जो है उच्च वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब और विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, ठीक है। अब देखिए, विषुवतीय क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई हवाएं
ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगी। तो ये जो हवाएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, इससे ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण और शीतल होकर यहाँ से ऊपर उठेगी, ठंडी हो जाएगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर जाकर जो है अवतलित होती हैं या नीचे उतरती हैं, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। यहाँ की हवाएं इधर गई, इधर गई, ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठी थी, ठंडी हुई, नीचे बैठी, यहाँ वायुदाब बढ़ा, इसलिए ये उच्च वायुदाब। तो ये तो हो गया न्यून प्लस तापजन्य हुई है, क्योंकि तापमान इसका कारण रहा, ठीक है। ये उच्च, ये उपोष्ण है ना, इसको उपोष्ण पेटी भी कहते हैं, दोनों में उपोष्ण, ठीक है। अब उपोष्ण पेटी की बात की जाए दोस्तों, तो इस पेटी में जो है अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। कारण यह है कि पहले प्राचीन काल में अरबी लोग जो अपने घोड़ों का आयात और निर्यात करते थे जहाज़ों के माध्यम से, जब वो घोड़े लेकर अपने जहाज़ लेकर निकलते थे, तो इस क्षेत्र में चूँकि वायु शांत रहती है, इसलिए उनके पाल वाले जहाज़ जो होते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, और वायुदाब अधिक होने की वजह से जहाज़ों के डूबने का खतरा होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि इन अक्षांशों में आकर अपने घोड़ों को, जहाज का वजन कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इन अक्षांशों को जो है अश्व अक्षांश भी कहा गया है। अगली बात की जाए दोस्तों, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी आती है। ये होती है 50 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। यहाँ ले लेते हैं अपन, ये 50 से 65, 50 डिग्री टू 65 डिग्री, 50 डिग्री टू 65 डिग्री। साउथ में भी 50 डिग्री से 65 डिग्री, ये 50 टू 65 डिग्री नॉर्थ। इसे कहते हैं दोस्तों उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ध्रुवों के पहले, इसलिए इसको उपध्रुवीय कहा जाए। ये भी जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है दोस्तों, निम्न वायुदाब, कम वायुदाब की पेटी है। कारण उपोष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय कटिबंधों से आने वाली वायु 50 व 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच टकराकर ऊपर उड़ जाती है। इन दोनों ओर से आने वाली जो हवा होती है टकराकर आपस में ऊपर उड़ जाती है, जिससे निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, ऊपर उड़ जाती है। अब देखिए आप, पृथ्वी की घूर्णन के कारण भी वायु फैलकर स्थानांतरित होती है, फेरेल का नियम अब अपन आगे पढ़ेंगे, उसको कोरियोलिस बल जो होता है, जिससे गतिजन्य निम्न वायुदाब का जो है आविर्भाव होता है। तो निम्न वायुदाब हुआ, ठीक है। अब अगली बात की जाए दोस्तों, तो वो आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये ध्रुवीय, इस क्षेत्र में जो है उच्च वायुदाब की पेटी होती है, 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ जो है वायुदाब अधिक होता है, कारण निम्न तापमान के कारण ठंडी व भारी हवाएं सतह पर उतरती है, जिससे उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ा समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि वायुदाब की पेटियाँ जो है, इनको अगर हम समूहों में विभाजित करना चाहें तो दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है तापजन्य पेटी और दूसरी होती है गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, ये, ठीक है, और दूसरी है दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ये दोनों जो है तापजन्य है। और अगर इनकी बात की जाए, ये है दोस्तों गतिजन्य पेटियाँ। अब ये तापजन्य इसलिए क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए वायुदाब कम हो जाता है। और यहाँ ये तापजन्य इसलिए है क्योंकि यहाँ तापमान बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है, इसलिए जो है वायुदाब अधिक हो जाता है। ये इनका रीजन रहा है। दूसरी चीज़, ये गतिजन्य पेटियाँ हैं। गतिजन्य पेटियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन और कोरियोलिस बल के कारण जो है यहाँ हवाएं विक्षेपित होकर अपना प्रभाव दिखाती है, इसलिए इनको गतिजन्य पेटियाँ कहा गया है।
तो अब हम इनको एक एक कर लेते हैं और देखते हैं कि किसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले लेते हैं हम विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? एक तो ये 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश तक फैली हुई है। दूसरा, ये न्यून दाब की पेटी है। इसे शांत या डोल ड्रम भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी, यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं। संवहनीय धाराएं चलती हैं। संवहनीय धाराएं ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर से नीचे। ठीक है। ये तो हुई विशेषता है इसकी। अगली विशेषता क्या है इसकी कि ये एक तापजन्य पेटी है। तापजन्य पेटी है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसको देखा जाए दोस्तों तो ये 23.5 से 50 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में फैली हुई है। डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। दूसरा, यह उच्च वायुदाब की पेटी है। उच्च वायुदाब। अगला, यह एक गतिजन्य पेटी है दोस्तों। क्या है? गतिजन्य पेटी। क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण हवाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। उस वजह से यहाँ पे जो विषुवतीय रेखीय और उपध्रुवीय हवाएं आती है वो ठंडी होकर नीचे अवतरित होती है और वायुदाब बढ़ जाता है। अगली विशेषता, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश। ये थी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। अगली लेते हैं अपन उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय, ये थे आपकी उपध्रुवीय और ये थे आपकी ध्रुवीय। ये है उच्च और ये है निम्न या न्यून। ठीक है। ये उप ध्रुवीय और ये ध्रुवीय। तो दोस्तों अगली लेते हैं अपन तीसरे नंबर की अपनी उपध्रुवीय। निम्न या न्यून वायुदाब। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। ये भी जो है गतिजन्य है। कौन सी है ये? गतिजन्य। ठीक है। बस इसकी ये दो विशेषता ही हैं। अगली लेवे अपन ध्रुवीय। ध्रुवीय ये हो गई उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि तापमान कम होता है ध्रुवों पर। तो क्या है ये? तापजन्य पेटी है।
और उच्च वायुदाब जो है यहाँ पाया जाता है। अब इससे दोस्तों दो फैक्ट निकल के आते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर तापजन्य पेटियाँ कौन कौन सी है, तो वो है एक तो विषुवत रेखीय न्यून दाब की पेटी और एक है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और अगर पूछा जाए कि गतिजन्य पेटियाँ कौन कौन सी है, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो 4 पेटियां जो है अपनी गतिजन्य हुई और 3 पेटियां, 2 तो ध्रुवीय और एक विषुवत रेखीय, ये हुई अपनी तापजन्य पेटियां। तो ये था दोस्तों अपना वायुदाब। अगला टॉपिक है अपना पवनें।